दोस्तों नमस्कार। मैं अरशद जमाल, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा खुलासा करने वाला हूं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों अमेरिका में 500 सफलतम लोगों पर एक रिसर्च की गई और उस रिसर्च का नतीजा ये आया कि उसमें 5 क्वालिटीज ऐसी थी जो हर सक्सेसफुल पर्सन के अंदर पाई गई। वो 5 क्वालिटीज क्या थी मैं आपको आज बहुत शॉर्ट में इसे बताऊंगा। पहली क्वालिटी थी कि वो सारे सक्सेसफुल लोग अपने काम से प्यार करते थे। वो अपने काम से प्यार करते थे, अपने काम को बोझ नहीं समझते थे, अपने काम में लगे रहते थे, मजे रहते थे, अपने काम में लगन से लगे रहते थे, प्यार करते थे। जैसे कोई किसी भी चीज से प्यार करता है या किसी व्यक्ति से प्यार करता है तो वो किस तरीके से उससे अटैच होता है, उसी तरीके से सफल लोग अपने काम से प्यार करते हैं। दे लव देयर वर्क। और वो ये नहीं देखते कि इस काम करने के लिए कितना समय चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए, क्योंकि उनको एक ही धुन रहती है कि इस काम को पूरा करना है। दूसरी क्वालिटी क्या है? दूसरी क्वालिटी उन लोगों में ये पाई गई कि सभी सफलतम लोगों में जोश, पैशन, उमंग, तरंग, उत्साह, इंथुसिज्म होता है। वो जो भी काम करते हैं वो सिर्फ उससे प्यार ही नहीं करते बल्कि पूरे उत्साह से करते हैं, जोश से करते हैं, उमंग से करते हैं, तरंग से करते हैं। और इसीलिए उनको उस कार्य की कठिनता का पता ही नहीं चलता है और इसीलिए वो उस कार्य को बहुत सरलता पूर्वक करते रहते हैं और इसीलिए वो उस कार्य को लगातार करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जोश बना रहता है, पैशन बना रहता है। दोस्तों बिना पैशन के दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। अगर आप अपने काम को अपना पैशन बना लें, अपना जोश बना लें, अपना उत्साह बना लें, तो फिर देखिए वो काम आप किस तरीके से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ये सारे जितने लोग हैं इन लोगों ने अपने काम को पूरे पैशन के साथ किया है और आज भी कर रहे हैं, तभी वो वहां पर कायम है और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों तीसरी क्वालिटी है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो दुनिया में आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप सकारात्मक नजरिए के साथ पूरे जगत को जीत सकते हैं। आप जितनी ऊंचाइयों पर चाहें जा सकते हैं। दुनिया आपका सम्मान करेगी, दुनिया आपके आगे झुकेगी, क्योंकि आपका नजरिया हमेशा सकारात्मक होगा। दोस्तों जो लोग सफल हुए हैं ऐसा नहीं है कि वो उनके सामने समस्याएं नहीं थी या बाधाएं नहीं थी, वो बाधाओं समस्याओं के होते हुए सफल हुए हैं। लोग समझते हैं कि जो लोग सफल हुए हैं उनकी किस्मत अच्छी थी, वो वहां पर पहुंच गए हैं तो सही समय पर वहां पर थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, चाहे एलन मस्क हो, स्टीव जॉब्स हो, मुकेश अंबानी हो, रतन टाटा हो, धीरू भाई अंबानी हो, किसी की भी आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसने कितना संघर्ष किया है, कितना वो जूझा है, कितना उसने कठिनाइयों का सामना किया है, कितना बाधाओं से लड़ा है, तब जाके वो आज वहां बुलंदी पर खड़ा हुआ है। दोस्तों इस रिसर्च में जो चौथी क्वालिटी पाई गई वो थी कि सफलतम लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। दे मूव फॉरवर्ड। वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस दुनिया में हर चीज गतिशील है, कोई भी चीज अपनी जगह पे स्थिर नहीं है, हर चीज गति कर रही है। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो एक जगह पर है और अब ठीक है, तो ऐसा नहीं है। वो या अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो पीछे जा रहा है। लेकिन मोस्ट सक्सेसफुल लोग जो हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। दे मूव फॉरवर्ड। वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, पीछे मुड़कर कभी देखते ही नहीं। क्या हुआ, असफलता मिली, हार मिली, शिकस्त मिली, चोट लगी, दर्द सहा, अतीत में क्या क्या हुआ, कभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। हमेशा वो फॉरवर्ड देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे के प्लान करते हैं, आगे के लिए काम करते हैं और जिंदगी आगे ही बढ़ती चली जाती है। यही हमें सीख मिलती है, जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती चली जाती है। इस क्वालिटी से हमें यही लर्निंग मिलती है कि जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है, जैसे नदी हमेशा आगे बढ़ती है, कभी वो पीछे नहीं लौटती है, आगे ही बढ़ती चली जाती है और समुंदर में एक दिन जाके गिर जाती है। इसी तरीके से सफलतम लोग
अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण तक आगे ही बढ़ते हैं, आगे ही कदम बढ़ाते हैं, दे मूव फॉरवर्ड। दोस्तों, सफलतम लोगों की अंतिम क्वालिटी है, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि वो सब ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो सब प्रार्थना में विश्वास रखने वाले लोग हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक बार अमिताभ बच्चन जब अपनी स्कूलिंग कर रहे थे तो एक ड्रामा में पार्ट लेने वाले थे, लेकिन वो ड्रामा शुरू होने के एक दिन पहले बीमार पड़ गए और ड्रामा में पार्ट नहीं ले पाए और उसके बाद बहुत निराश हो गए। तो उनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन बोर्डिंग स्कूल में आए और उनसे मिले और कहा, बेटा, जो अपने मन का हो वो अच्छा होता है और जो अपने मन का ना हो वो और अच्छा होता है, वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो ईश्वर के मन का होता है। इसलिए आपकी जिंदगी के साथ जैसा हो रहा है, जो हो रहा है, उसको ये मान कर चलिए कि वो ईश्वर कर रहा है और उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी ही छिपी हुई है, कुछ ना कुछ अच्छाई ही छिपी हुई है। देखने में कितनी भी असफलता हो, देखने में कितनी भी हार हो, देखने में कितनी भी मुसीबत आपके सामने हो, देखने में कितनी भी बड़ी बाधा हो, लेकिन ये ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है।